सबसे पहले मैं प्रिज्म के बारे में बताता हूँ। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ ग्लास का बना हुआ होता है, ये प्रिज्म होता है। ठीक है, ये प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म के अंदर जब हम लोग वाइट लाइट डालते हैं तो ये क्या होती है, अपने ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। प्रिज्म के अंदर जब वाइट लाइट डाला जाता है तो ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। 7 पट्टियों में 7 स्ट्रिप मिलती हैं, 7 कलर की पट्टियाँ में, तो ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट न्यूटन साहब ने किया था। किसने किया था? न्यूटन साहब ने क्या किया, ग्लास के प्रिज्म के ऊपर जब वाइट लाइट को डाला तो ये लाइट में 7 कलर में ब्रेक हो गई। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया तो स्क्रीन पे पर्दे पे उन्हें 7 कलर प्राप्त हुए, 7 कलर की पट्टियाँ बैंड प्राप्त हुई। इन्हीं 7 कलर के स्ट्रिप पट्टियों को बैंड इन्होंने बोला। क्या बोला? बैंड बोला। तो इन्होंने देखा सबसे नीचे कौन था? वायलेट था, वायलेट कलर था। सबसे ऊपर कौन था? रेड कलर था। कौन था? रेड था। इसके बाद क्या था? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन्हों को मिला के इन्होंने 60 फॉर्म बनाया। क्या बनाया? विबग्योर बनाया। क्या बनाया? विबग्योर। सबसे नीचे कौन होता है? वायलेट। सबसे ऊपर कौन होता है? रेड। क्यों सबसे नीचे वायलेट होता है? क्योंकि इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मुड़ता यही है, यही सबसे ज़्यादा बेंड होता है। ठीक है, और सबसे कम बेंड कौन होता है? रेड। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है? सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वायलेट की, और सबसे कम किसकी होती है? रेड की होती है। किसकी होती है? रेड की होती है। ठीक है, क्यों रेड की होती है? क्योंकि जो रेड की वेवलेंथ होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये कम बेंड होता है, कम मुड़ पाता है। और जो वायलेट होता है, इसकी वेलोसिटी और जो वेवलेंथ होती है कम होने के कारण ये ज़्यादा मुड़ जाती है। और इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये कम मुड़ता है। इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ कम होने के कारण ये ज़्यादा मुड़ता है। यानी कि बेंडिंग किसकी होती है? सबसे ज़्यादा वायलेट की पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा बेंडिंग सबसे कम कौन मुड़ता है? रेड का। रीजन पूछा था क्योंकि इसकी वेवलेंथ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ वेलोसिटी कम होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्लिप्ड द इंसिडेंट वाइट ले। प्रिज्म जो होता है संभवतः वाइट ले को तोड़ देता है, वाइट लाइट को, इनटू द बैंड ऑफ कलर। ये 7 कलर की पट्टियों को बोला गया, 7 कलर की पट्टियों को क्या बोला गया? बैंड बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? बैंड बोला गया। ठीक है, अब क्या था, इन्हीं 7 कलर की पट्टियों को एक ग्रुप मिला के एक ग्रुप कहा गया, जिसको कहा गया स्पेक्ट्रम कहा गया। देखिए स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है? द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट। लाइट के कलर के कंपोनेंट का जो पूरा बैंड होता है, इट कॉल क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पे देखिए वी विग्योर लिखा शॉर्ट फॉर्म में। वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, और ब्लू का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। ठीक है, अब आते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। मैं डिस्पर्सन समझाता हूँ। तो जब न्यूटन साहब ने वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर डाला तो वाइट लाइट अपने 7 कलर में टूट गई, 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो गई। इसी 7 कंपोनेंट को ब्रेक होने के इंसिडेंट को उन्होंने डिस्पर्सन बनाया। इसी इंसिडेंट को उन्होंने क्या बताया? डिस्पर्सन का मतलब वाइट लाइट का अपने 7 कंपोनेंट, 7 कलर के कंपोनेंट में ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। सबसे पहले कौन बताया था? तो न्यूटन वाज द फर्स्ट यूज टू द ग्लास प्रिज्म ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। न्यूटन साहब ने ग्लास प्रिज्म का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करके, प्रिज्म का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पे सबसे लिखा हुआ रेड लाइट बेंड लीस्ट, सबसे ज़्यादा कम बेंड कौन होती है? तो रेड होती है। और वायलेट इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन होती है? वायलेट होती है। अब आगे मैं रेनबो के बारे में आप लोगों को बताता। अब रेनबो क्या है? रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। तो न्यूटन साहब ने जो वहाँ स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था वो ग्लास के द्वारा था, तो वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ था। तो नेचर के द्वारा हमें कहाँ मिलती है? नेचर से हमें कहाँ दिखाई देती है कि 7 कलर कहाँ दिखाई? तो वो रेनबो में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देता है? रेनबो में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। तो रेनबो बनती कब है? रेनबो जब बनती है बारिश के बाद, जब बारिश हो जाती है, वर्षा खत्म हो जाती है, बारिश, इसके बाद रोज वो आकाश में बनती है। तो ये नेचुरल स्पेक्ट्रम, इसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। देखिए ये पानी की एक ड्रॉप है, बारिश होने के बाद, ठीक है, एयर में टिकी रहती है। यहाँ से सनलाइट जब इसके अंदर आती है, सनलाइट इस पर पड़ती है, तो ये जो रेन ड्रॉप होती है ये प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है? प्रिज्म का। और प्रिज्म का काम ही होता है वाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक करना। तो जैसे यहाँ पे लाइट अंदर इंटर होती है तो ये 7 कलर अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को चेंज करना रिफ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और इसके बाद ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ फिर अंदर आती है, ये अंदर वाली लेयर पे, सरफेस पे, फिर यहाँ से पूरी टकरा के फिर इधर बाहर निकलती है। तो जब यहाँ
यहाँ पे टकरा के निकलती है तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टकरा के वापस आ रही है और फिर यहाँ से बाहर अपने रास्ते को चेंज कर रही है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब इसमें होता है तो जो रेड रंग होती है वो सबसे ऊपर होती है, जो वायलेट रंग होती है कहाँ होती है, सबसे नीचे होती है। कहाँ होती है, सबसे नीचे। तो यानी कि ऊपर पूछा जाता है कि प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो रेड होता है, और नीचे कौन सा होता है, वायलेट होता है। क्या होता है, वायलेट होता है। तो यहाँ पूछा जाता है ऐसे फिगर दे के, कुछ कंपटीशन पूछता है, यहाँ पे एक्स लगा देगा, लिख देगा, यहाँ पे वाई लिख देगा, यहाँ जेड पूछ रहा है कौन क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट अपनी डायरेक्शन को देखिए चेंज कर रही थोड़ा सा, तो रिफ्रैक्शन। और देखिए लाइट अपने सातों कंपोनेंट सातों कलर में टूट भी जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्सन होता है। अब लाइट यहाँ से पूरी टकरा के पूरी लाइट की पूरी इधर आ जा रही है, इसलिए बोलते हैं इंटरनली रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे लाइट आती है, तो लाइट यहाँ आने के बाद फिर अपनी डायरेक्शन को चल रही है, तो इसलिए बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो पूछा जाता है ये यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो सबसे ऊपर कौन, रेड, सबसे नीचे कौन, वायलेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पूछा जाता है कॉज क्या होता है, तो कॉज होता है सनलाइट का डिस्पर्सन। इट कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट ट्रिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी की बूंदों के द्वारा इसको डिस्पर्स किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर में। ये प्रिज्म की तरह काम करती है। कैसे काम करती हैं, प्रिज्म। अब पूछा जाता है रेनबो बनने की कंडीशन कौन सी होती है, तो रेनबो इज ऑलवेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन, हमेशा रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जैसे सन अगर ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ है, तो रेनबो पश्चिम की तरफ बनेगी, ये कंडीशन होती है। दूसरा, बारिश के बाद, हाँ, आफ्टर रेन शावर के बाद स्काई क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं और अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट और डिस्पर्स करती हैं और फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देती हैं टकरा के, और फिर इसके बाद बाहर आके क्या हो जाती हैं, रिफ्रेक्ट हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन पूछा जाता है, तीनों कंडीशन को लिखना होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए। धन्यवाद।